नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, ऑन गोइंग कंसर्न को लेकर, जिसके सबसे ज़्यादा मैसेजेस आपको मेरे को आपके रिसीव होते हैं। इसके साथ बीजीबी क्लियर नहीं हो रहा है, कोई भी अपडेट एचआर की तरफ से नहीं मिल रही है। तो इसको लेकर के मैंने काफ़ी रिसर्च करी है। रिसर्च करने के बाद मैंने वो 20 पॉइंट्स यहाँ पर निकाले हैं आप लोगों के लिए, जिसके वजह से ज़्यादातर लोगों के बीजीबी जो होते हैं वो स्टक होते हैं। मैंने काफ़ी टीम से भी बात करी है, अपने दोस्तों से भी बात करी है, गेट रोल वालों से भी बात करी है, टेकबी वालों से भी बात करी है। उनके सबको बातचीत करने के बाद मैंने वो 20 पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग के भी इनमें से कोई भी एक पॉइंट होता है तो जल्द से जल्द अपने एचआर से कांटेक्ट करिए और इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करवाइए और इन्फॉर्म करिए। तो उस 20 पॉइंट्स को मैं बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ज्यादा मैं कोशिश करूंगा ज्यादा लंबी ना हो, लेकिन फिर भी ये 20 पॉइंट्स, एक एक पॉइंट आप लोग जरूर देखना अगर आप एचसीएल में ज्वाइन करने वाले हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने वाले हो बीजीबी को लेकर। हर बेसिकली केस जो होता है वो सिमिलर टाइप का ही होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहला जो होता है, आप रिज्यूम में गलत इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हो गाइस। रिज्यूम में जैसे कि जॉब रोल जो होती है, जैसे कि मान लीजिए आप इंटरव्यू कहीं देने गए हैं, आप फ्रेशर नहीं है, आप एक्सपीरियंस हैं, आपने जॉब रोल वहां पर अगर आपने गलत मेंशन कर दिया तो इसके वजह से काफी बीजीवी जो होते हैं वो स्टक होते हैं आपके रोल मिसमैच होने की वजह से। सबसे पहला पॉइंट मैंने इसको रखा है अपने कंसिडरेशन के अंदर। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन सर्टिफिकेशन मिसमैच। जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट होते हैं वो मिसमैच होने की वजह से आपका बीजीबी रुक सकता है। वो किस तरीके से हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक्स, अगर किसी तरीके के आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ आपकी इनकरेक्ट है, या फिर नेम में डिफरेंस है। ओके, नेम आपका कुछ और है, आपने गलत मेंशन कर रखा है, या फिर गलत गलत बाय मिस्टेक वो मेंशन हो गया उसके अंदर गलत। नेम मिसमैच की वजह से, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच की वजह से इस प्रकार के इश्यूज आते हैं जिसमें बीजीबी आपका स्टक हो सकता है। दूसरा पॉइंट है बेसिकली ये। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं बेसिकली फेक एक्सपीरियंस की वजह से। फेक एक्सपीरियंस, जब आप अपना रॉन्ग एक्सपीरियंस बेसिकली लगाते हैं, होता आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आप ज्यादा बना देते हैं, फेक एक्सपीरियंस बनाकर ऑर्गेनाइजेशन को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में भी बहुत सारे लोग फंसते हैं जिसकी वजह से बीजीबी स्टक हो सकता है। ये तीसरा पॉइंट था मेरी लिस्ट के अंदर। चौथा जो था वो प्रीवियस कंपनी का रिलीविंग एक्सपीरियंस लेटर ना देना। अगर आपने किसी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली काम कर रखा है और उसका अगर आप रिलीविंग लेटर या एक्सपीरियंस लेटर नहीं देते हैं प्रॉपरली और वो चीजें छुपाने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, इस केस में भी आपका बीजीबी जो होता है वो स्टक होता है गाइस। ये मेरी लिस्ट में चौथा पॉइंट था। पांचवें पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सैलरी स्लिप ना प्रोवाइड करना जो लास्ट जॉब में दिया गया था। ओके, आपकी लास्ट जो सैलरी जहाँ पे आपने काम किया था प्रीवियसली, उसकी सैलरी स्लिप प्रोवाइड ना, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड ना करने की वजह से भी आपका जो बीजीबी होता है वो स्टक हो सकता है, फंस सकता है गाइस। इसको मैं फिफ्थ पॉइंट में कवर अप करना चाहूंगा। अपना बैकलॉग हाइड करना जो कि 6 पॉइंट है। बैकलॉग हाइड करना यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है फिर भी कंप्लीट बताना। राइट, कंप्लीटेड नहीं हुआ है लेकिन फिर भी कंप्लीट बताना, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो ये चीज आपका बीजीबी में गाइस आपको फंस सकता है, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरह की गलती मत करिए। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, आप क्लियरली उनको बता दीजिए कि भी कंप्लीट नहीं, अभी परस्यूइंग में चल रहा है बेसिकली। ओके, सो आप बच सकते हैं यहाँ पर। सातवां पॉइंट अगर मैं कवर करूं तो गैप ईयर का प्रूफ ना देना। अगर आपने कोई प्रिपरेशन करी है, उस पर्टिकुलर एरिया में गैप आपने किया है और आपने उसका प्रूफ नहीं दिया, तो उस केस में आप फंस सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल प्रिपरेशन, हायर स्टडीज का वैलिड डॉक्यूमेंट। ओके, अगर आपने कोई प्रिपरेशन करी है किसी ड्यूरेशन के अंदर और आप उस चीज को मेंशन नहीं करते हैं, तो आपको एटलीस्ट एफिडेविट वहां पर देना होगा। एफिडेविट नहीं है तो कुछ ना कुछ वैलिड प्रूफ देना होगा कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के टाइम पे आपने क्या किया था क्या नहीं किया था। या तो अगर आप बीमार है तो मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर लगाइए इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम का। इसके वजह से भी बहुत सारे बीजीबी जो होते हैं वो फेल होते हैं लोगों के। ओके, ये मेरा 7th पॉइंट के अंदर मैं इसको कंसिडर करता हूँ। 8th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, करंट और प्रीवियस एड्रेस रॉन्ग देना। यानी कि सपोज इससे पहले आप कहीं और रह रहे थे और अभी आप कहीं और रह रहे हो और एड्रेस का कॉन्फ्लिक्ट हो गया और एड्रेस सही प्रोवाइड ना करने की वजह से भी बहुत ज्यादा बेसिकली बीजीबी फेल होते हैं। इसके तो मुझे
कमेंट्स भी बहुत सारे पड़े होंगे। आप मेरे वीडियोस देखना प्रीवियस बीजीबीस के जो मैंने बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट कर रखा है कि सर मेरा एड्रेस का बहुत इशू हो रहा है, मैं क्या करूं, एड्रेस की वजह से क्या फेल हो जाता है। सो यस, इसको भी मैंने इसके अंदर कंसिडर किया है, एड्रेस की वजह से भी आपका बीजीबी फेल होता है गाइस। ओके, ये मेरी लिस्ट में 8वां पॉइंट था बेसिकली। 9वें पॉइंट की अगर मैं बात करूं, आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रूफ में मिसमैच, यानी कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका डिफरेंट नाम से अगर आप वहां पर हैं। ओके, अगर नाम का मिसमैच है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच है आपके आईडी प्रूफ के अंदर, आधार कार्ड के अंदर, पैन कार्ड के अंदर, तो वहां पर आपका बीजीबी जो होता है गाइस स्टक होता है। आपके आईडी प्रूफ पे भी सारी डिटेल्स जो होती है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द 9th पॉइंट आई एम कंसिडरिंग ओवर हियर। 10th पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पेंडिंग फुल एंड फाइनल सेटलमेंट प्रीवियस कंपनी का। प्रीवियस कंपनी जब आप अपनी छोड़ते हैं तो उस समय पर आपको एफएनएफ एक प्रोसेस होता है फुल एंड फाइनल वाला, वो कंप्लीट करना होता है। उसका एक आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, एफएनएफ डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एफएनएफ कहते हैं, फुल एंड फाइनल उसका फुल फॉर्म होता है। तो वो डॉक्यूमेंट आपको हमेशा लेना होता है ऑर्गेनाइजेशन से जहां पे आपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, और वो आपको दिखाना होता है आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो आप नहीं दिखाते हो, एफएनएफ नहीं दिखाते हो, तो इसके वजह से भी आपका बीजीबी जो होता है वो स्टक हो सकता है गाइस। ओके, ये इसको मैं बेसिकली अपने 10th पॉइंट के अंदर मैं कंसिडर करता हूँ। 11th पॉइंट है मेरा पीएफ ईएसआई रिकॉर्ड में मिसमैच, यानी कि अगर आप कोई भी डिटेल्स अगर रॉन्ग देते हो तो वो चीजें जो होती हैं पीएफ और ईएसआई वगैरह पे बेसिकली शो करती हैं। वहीं से सबसे ज्यादा लोग जो होते हैं वो ट्रैक किए थे, पकड़े जाते हैं। कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आपने प्रीवियस कंपनी में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी थी, इस कंपनी में आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। अब जो लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन है, वो बेसिकली पीएफ और ईएसआई का जो पोर्टल है वहीं पे आप पकड़े जाते हो। यहाँ से सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं और उनका बीजीबी फेल हो जाता है। वो परेशान होते हैं 3-3 4-4 महीना, पर उनका नहीं हो पाता है। इसको मैं 11वें नंबर पर बेसिकली कंसिडर करता हूँ। 12वां, क्रिमिनल रिकॉर्ड या पुलिस केस डिस्क्लोज ना करना। अगर आपका छोटा मोटा कोई भी ऐसा कोई केस हुआ है जिसमें आपका नाम किसी थाने में गया है या कुछ ऐसा कोई सिचुएशन बनी है, तो वो आपको जरूर बताना पड़ेगा वहां पर ऑर्गेनाइजेशन को कि इस प्रकार की स्थिति थी। क्योंकि अगर ये चीज पकड़ी गई तो वो कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यू कैन नॉट हाइड दीज क्रिटिकल थिंग्स इन फ्रंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, हमेशा ध्यान रखना है। इसको मैं 12वें पॉइंट पे कंसिडर करता हूँ। 13वां पॉइंट, फेक रेफरेंस देना जो रीचेबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो समझते हैं कि रेफरेंस से बेसिकली जल्दी हो जाता है। ये डेफिनेटली ये सच बात है, लेकिन वो फेक रेफरेंस लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये गलती मत करना। फेक रेफरेंस कभी मत लगाना। जो बंदा ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो या फिर आप जान पहचान में कोई हो, आप उससे रेफरेंस मांग सकते हैं। उसकी आईडी वगैरह आप से आप रिक्वेस्ट बोल सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप मैं आपका रेफरेंस लगा सकता हूँ या आपका नाम ले सकता हूँ। तो वो आपको अगर देता है तो आप करिए, अदरवाइज आप फेक रेफरेंस मत लगाइए, आप ट्रबल में पड़ जाएंगे, आपका बीजीबी स्टक हो जाएगा यहाँ पर। ओके तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं 13th पॉइंट में कंसिडर करता हूँ। 14वें पॉइंट की अगर मैं बात करूं जो कि है 14th पॉइंट। 14th पॉइंट है जॉब ड्यूरेशन करना, 6 मंथ काम करके 1 ईयर लिखना। यस, ये सबसे बड़ा है। लोग क्या करते हैं कि 6 महीने काम करते हैं कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उसको दिखा देते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, करेक्शन करके एक्सपीरियंस लेटर में 1 साल। ये तो बहुत ज्यादा बेसिकली होता है, ऐसी गलती आप मत करिए। अगर आपने जितने ड्यूरेशन काम किया उतना ही शो करिए, और कम से कम किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर वैलिड होता है गाइस। 1 साल से अगर आप कम काम करते हैं तो उसकी वैल्यू ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर नहीं करती है। मिनिमम कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए कहीं पे भी अगर आप काम करते हैं, और 6 महीने का एक्सपीरियंस अगर 1 साल करके दिखाओगे तो वहीं आपका बीजीबी स्टक हो जाएगा और प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं 14th पॉइंट में बेसिकली कंसिडर करता हूँ। 15वां पॉइंट अगर मैं बात करूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी इश्यूज नॉन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री। कुछ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं बेसिकली जो फेक यूनिवर्सिटीज होती हैं। ओके, बट गलती से लोग जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं उन यूनिवर्सिटीज के अंदर। जैसे कि मान लीजिए कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो कि फेक यूनिवर्सिटीज है, बट इंसान को पता नहीं होता है कि वो गलती से उन बेसिक यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले लेता है, उनका कोई डिटेल्स बेसिकली ऑनलाइन होती नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ट्रैप में फंसते हैं और वही डिग्री वो लगा देते हैं दोबारा से ऐसी आईटी कंपनीज में, जहां पर बहुत स्ट्रिक्टली बीजीबी किया जाता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है कहाँ से आपने क्या किया है। और वहां पर बच्चे फंस जाते हैं बेसिकली, जहां पर रॉन्ग
बेसिकली बेसिकली एक ऐसी संस्था से आपने ग्रेजुएशन किया है जो कि वैलिड नहीं है, वहां पर बीजीवी बेसिकली आपका फंसता है। वो एक पॉइंट है बेसिकली। इसको मैं 15th पॉइंट में कंसिडर करना चाहूंगा। 16 पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मार्कशीट इनकम्प्लीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिसिंग। मार्कशीट अगर आपकी इनकम्प्लीट है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपका मिसिंग है, तो इस केस में भी आपका बीजीवी स्टक हो सकता है गाइस। ओके, इसको मैं 16 पॉइंट में कंसिडर करूंगा। 7 पॉइंट है आपका रॉन्ग कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल देना फॉर वेरिफिकेशन। कॉन्टैक्ट नंबर अगर मान लीजिए आप अगर अपना रॉन्ग दे देते हैं, सपोज कोई ऐसा नंबर है जो आप यूज नहीं कर रहे हैं बट आपने गलती से दे दिया है, ईमेल आईडी आप यूज नहीं कर रहे हैं बट टीम आपसे कंटिन्यू कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रही है, आपसे नहीं कर पा रही है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने की वजह से, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, इस वजह से आपका जो बीजीवी होता है वो स्टक हो सकता है, फंस सकता है गाइस। आप परेशान हो सकते हैं इस पॉइंट पे भी। इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं 17th बेसिकली पॉइंट में कंसिडर करना चाहूंगा। 18 पॉइंट है इसका, डॉक्यूमेंट लेट सबमिट करना डिस्पाइट रिमाइंडर्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, थोड़े से केयरलेस बच्चे होते हैं, उनको काफी रिमाइंडर एचआर की तरफ से दिए जाते हैं बट फिर भी वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं या किसी इशू की वजह से प्रॉपर्ली सबमिट नहीं कर पाते हैं टाइम ड्यूरेशन के अंदर। उसके वजह से भी आपका जो बीजीवी होता है वो फंस जाता है, वो स्टक हो जाता है वहां पर। ओके, तो कभी भी, इसीलिए मैं आप लोग से बोलता रहता हूँ कि जो भी आपने ईमेल प्रोवाइड करा है अपने स्पैम फोल्डर और अपने फोल्डर इनबॉक्स को हमेशा चेक करते रहो कि फर्दर कम्युनिकेशन के लिए कभी कभी हमारे पास मेल आया होता है, हम चेक नहीं कर पाते, प्रॉपर्ली टाइम पे देख नहीं पाते हैं, इस वजह से ये दिक्कतें जो होती वो बेसिकली देखने को मिलती है। तो हमेशा अपना इनबॉक्स वगैरह और स्पैम फोल्डर वगैरह चेक करते रहो। ये 18 पॉइंट था। 19 पॉइंट की बात करूंगा, प्रीवियस कंपनी एचआर या मैनेजर से कंसेंट न लेना, उनका कॉल आते ही वेरीफाई करने के लिए। प्रीवियस कंपनी एचआर या मैनेजर से कंसेंट ना लेना, उनके कॉल आते ही वेरीफाई करने के लिए। ओके, जैसे कि कोई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने काम किया है, उनसे प्रॉपरली कम्युनिकेशन ना रखना। ठीक है, प्रॉपरली अगर आप कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो दिक्कत क्या होगी कि जो आपकी नई ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वहां पे आपको फेस करने को दिक्कतें मिल सकती हैं। ओके, ये मैं बेसिकली 19 पॉइंट रखना चाहूंगा। इट्स बेसिकली प्रीवियस कंपनी एचआर, प्रीवियस कंपनी एचआर या मैनेजर से कंसेंट ना लेना, ये एक दिक्कत आपको हो सकती है। 20वां पॉइंट मैं आपको कंसिडर करूंगा, कैरेक्टर वेरिफिकेशन क्लियर ना कर पाना। ओके, सोसाइटी नेबर वेरिफिकेशन में, यानी कि जब भी आपका बीजीवी होता है तो बीजीवी चेक करने के लिए एक बंदा आपके घर पे आता है। ओके, उस समय पर प्रॉपरली चीजें वेरीफाई अगर नहीं हो पाती हैं कि आपका जो एड्रेस है वो परफेक्ट है, सही है या नहीं है, तो उस समय पे भी बहुत दिक्कत आती है गाइस। ओके, वो एक कारण होता है आपके बीजीवी फेल होने का। जब भी आपका बीजीवी होता है तो एक बंदे को आपके घर पे भेजा जाता है वेरीफाई करने के लिए, चीजें वेरीफाई करने के लिए। तो अगर उस समय पर अगर कोई इशू होता है या फिर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी काफी दिक्कतें होती हैं। एड्रेस को लेकर, मकान नंबर को लेकर अगर कोई दिक्कतें होती हैं तो उस केस में भी आपका बीजीवी रुक सकता है। तो ये 20 पॉइंट थे जो मैंने कवर अप किए इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे वीडियोस, सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। ये वो पॉइंट्स थे जिसके वजह से ज्यादा लोगों का जो बीजीवी होता है वो स्टक होता है। तो हमेशा ध्यान रखो, इन 20 पॉइंट्स को हमेशा कंसिडर करो, और कभी इनमें से कोई भी अगर आपका पॉइंट होता है आप डायरेक्टली एचआर को मेल करो, फॉरवर्ड करो कि सर मेरे कोई ऐसी ऐसी दिक्कत है, और अपने एचआर से कोई बात मत छुपाओ, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज गोना बी प्रोसीड योर एवरी प्रोसेस। ओके, उससे अगर कोई भी चीज छुपाओगे तो आप फंसोगे, आखिरी में वो भी नहीं बचा पाएगा। पहले बता दोगे तो बचा सकता है, हमेशा ध्यान रखना। ओके, so if you like this video guys, so please subscribe to my channel and share who have a requirement for the job, and I will make on the regular basis videos for you. Thank you so much for watching this video. Take care of yourself. Bye bye.